स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता का अड्डा पर। कल हमने आपको कराई थी कंप्यूटर की पहली क्लास, यानी कि जो है विशेषकर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी, सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए। अभी क्या है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे होंगे, आपने फॉर्म भरा होगा। इसके अंदर क्या है, जो फिलहाल हेड कांस्टेबल नेशनल की जो भर्ती निकली हुई है, इसके अंदर 10 से 12 नंबर कंप्यूटर आता है। कल इसकी पहली क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। कल की पहली क्लास पूरी हो गई थी, आज जो है दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहली स्वीकृत लोड डिवाइस का क्या नाम था? जो पहली स्वीकृत लोड डिवाइस उसका नाम क्या था? उसका नाम था एटीएम। क्या नाम था? एटीएम। आगे बात करेंगे, एटीआर मूल रूप से एक नियमों का सेट है। क्या पूछता है? एटीआर मूल रूप से एक नियमों का सेट। बीच में ने खालिस्तान छोड़ा है, यानी कि एक नियमों का तो सेट है, लेकिन वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब हम किसी शब्द से ऊपर लेफ्ट बटन क्लिक करके स्क्रीन के चारों तरफ घुमाते हैं तो क्या होता है? जब हम किसी शब्द से ऊपर, जब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी चीज को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, कट करना है, उसके लिए हम लेफ्ट बटन जो दबाते हैं, किस चीज को हम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। इन्हें लिखा है जब हम किसी शब्द से ऊपर लेफ्ट बटन क्लिक करके स्क्रीन के चारों तरफ घुमाते हैं तो क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा सेलेक्ट। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उन पर अधिकतर बच्चे ध्यान नहीं देते, और वही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर पे आपको रोक देते हैं, आप फिर रह जाते हैं। ठीक है, और जो बच्चा एक क्वेश्चन पे ध्यान देता है उसको सफलता निश्चित ही मिलती है। आगे बढ़ेंगे। कॉपीराइट के निशान को बनाने की शॉर्टकट की क्या है? ये पूछा है, कॉपीराइट के निशान को बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल LT प्लस कंट्रोल प्लस C। क्या है? ALT प्लस कंट्रोल प्लस सी। LT प्लस कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, अभी मैं मतलब बात बता रहा था, यदि आपने हमारे चैनल सफलता घंटा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट जो क्लास आएगी, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले शाम 4 बजे जीके की क्लास भी चल रही है, जिसके अंदर एसएससी, सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए इनके लिए जीके कराया जा रहा है। ठीक है, आज उसकी भी दूसरी क्लास पूरी हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर जो है इसकी अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ठीक है, आप एक क्वेश्चन उसको अपने पास लिखते रहिएगा, साथ के साथ आप उसको याद करते रहिएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि लाइट पेन जो है वो लाइट पेन क्या है? लाइट पेन है इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन ऐसे भी आपको विकल्प में मिल सकता है, लाइट पेन क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, लेकिन लाइट पेन जो है दिया जा रहा है, लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन इंटरनेट ऑफ थिंग का उपयोग करता है? कौन है जो इंटरनेट ऑफ थिंग का प्रयोग करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। कौन करता है? रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। आगे बढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? इंटरनेट जो है वो किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वो है वैन का, WAN। ठीक है, आगे पूछ रहा है CC का पूरा नाम क्या होगा? ऐसे भी पूछ सकता है CC का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप जो है वह कार्बन कॉपी। क्या है? कार्बन कॉपी CC का पूर्ण रूप है। ठीक है, सीसी इसको किसी भी तरह से आपको घुमाकर पूछ सकता है कि जो सीसी है इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, या पूर्ण रूप से भी आपको पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि सी फुल फॉर्म आप बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस काल्क प्रोग्राम की क्या एक्सटेंशन होगी? लिब्रे ऑफिस काल्क जो प्रोग्राम है उसकी क्या एक्सटेंशन होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ODS। ODS जो होगी इसकी काल्क प्रोग्राम की एक्सटेंशन होगी जो लिब्रे ऑफिस है। ठीक है, ये ट्रिपल सी के लिए विशेषकर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मैंने आपको ट्रिपल सी आज लिखा नहीं है, ट्रिपल सी के लिए भी ये पूरा काफी पूरा कोर्स होगा, ट्रिपल सी और विशेषकर दिल्ली पुलिस, और इनके अंतर्गत ही पूरा हो जाएगा आपका एसएससी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जो ग्रुप डी का है, क्योंकि इनके अंदर कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो ट्रिपल सी का एग्जाम है, ट्रिपल सी क्या होता है? यदि आप किसी लेखपाल पटवारी की परीक्षा देंगे, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का जो पेपर देंगे, उनके अंदर ट्रिपल सी को मांगा जाता है। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ट्रिपल सी का तो पूरा कोर्स हो जाएगा, और जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की निकली हुई है इसके अंदर भी इसका भी पूरा कोर्स इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, इनके अंदर 10 से 12 नंबर का कंप्यूटर आएगा, तो कंप्यूटर को हल्के में मत लें,
जीके के अंदर तो पूछे जाएंगे, अलग से भी कंप्यूटर के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर को हमें पूरे के पूरे ध्यान से करना है। ठीक है, आगे पूछ रहा है कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड क्या कहलाता है, यानी कि जो कंप्यूटर का मुख्य पटल बोर्ड होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि कौन MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है, वो कौन है जो MQTT प्रोटोकॉल को सुपरिभाषित करता है, तो इसका छोटा सा एक आंसर हो जाएगा पब्लिश एंड सब्सक्राइबर। पब्लिश एंड सब्सक्राइबर, पब्लिश एंड सब्सक्राइब इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि नोटपैड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कि जो नोटपैड होता है जो उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो नोटपैड का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है उसे कहते हैं टेक्स्ट। क्या कहते हैं? टेक्स्ट। आगे पूछ रहा है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। आगे पूछ रहा है कि पहला जो नेटवर्क था वो क्या था, पहला नेटवर्क था आर्पनेट। पहला नेटवर्क जो था, पहला नेटवर्क कौन था? आर्पनेट पहला नेटवर्क था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है ये लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइड शो करने की शॉर्टकट की, यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें जो हाइड शो करने की जो शॉर्टकट की है उसका हमसे ये नाम पूछ रहा है कि वह शॉर्टकट की क्या है, तो इसकी जो शॉर्टकट की है वह है Ctrl+Fs। क्या है? Ctrl+Fs। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Ctrl+Fs। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पे आ गया Ctrl+Fs। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज प्रदर्शित होती है उसे क्या कहते हैं? जो विंडोज होती है, जैसे हम कंप्यूटर या अपना लैपटॉप ओपन करते हैं जो उसमें सामने में एकदम जो फर्स्ट टाइम जो दिखाई देता है उसे बोलते हैं डेस्कटॉप। जो सामने जो वॉलपेपर होता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? जो हमें सामने जो चित्र दिखाई देता है, जो छायाचित्र दिखाई देता है, उसे इमेज को क्या कहते हैं? जो इमेज प्रदर्शित होती है तो उसे कहते हैं वॉलपेपर। क्या कहते हैं? वॉलपेपर, जो डेस्कटॉप पर हमें इमेज दिखाई देती है। अब ये पूछ रहा है कि टॉगल केस का उदाहरण क्या है, तो इसका उत्तर होगा टॉगल केस। इसका उत्तर यही होगा, टॉगल केस का उदाहरण टॉगल केस ही आप लिख देना। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रभावित नहीं है, यानी कि वर्चुअल जो रियलिटी है उससे प्रभावित नहीं है, वो कौन सा क्षेत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डाक। यानी कि जो डाक विभाग है, जो डाक का जो क्षेत्र है वो वर्चुअल रियलिटी से प्रभावित नहीं है। ठीक है, यह आ गया डाक सेवा। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है, मोबाइल जो से भुगतान करते हैं उससे संबंधित कौन कौन है। इसके अंदर एक तो हो जाएगा आपका भीम हो गया, एक गूगल पे हो गया, और इसके अंदर एक हो गया आपका यूपीआई। क्या हो गया? यूपीआई, भीम और गूगल पे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, गूगल पे, भीम, यूपीआई। ठीक है, ये तीनों जो है इसका उत्तर होगा मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जो लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिंगल की कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ है जो सिंगल की कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है, यानी कि ट्रांसफर करता है, ये आप इसको कह सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बस। ठीक है, बस इसका आंसर होगा। ठीक है, जो आज की जो सेकंड क्लास थी हमारी कंप्यूटर की वो कंप्लीट होती है, फुल जो थी पूरी क्लास थी, आज की जो दूसरी क्लास थी हमारी वो पूरी होती है। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपका पूरा कोर्स है CCC का जो कोर्स है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जो दिल्ली पुलिस का जितना भी कोर्स है इसके अंदर SSC CSC आ गया, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जितना भी कंप्यूटर आता है वो अधिकतर सारा का सारा, और विशेष कर CCC का और दिल्ली पुलिस का, तो ये पूरा कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, पूरा कोर्स कराऊंगा आपका। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर